चलिए बच्चों, एग्जाम्पल ऑन प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट दो एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। मिस्टर एस इज एम्प्लॉयड बाय टी लिमिटेड। बेसिक सैलरी रुपीज 38,000। ओके, 38,750। या बेटा 38,750 है। बिसाइड ही गेट्स 3,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। He pays professional tax rupees 1,000. Find out salary chargeable to tax। क्या ढूंढना है, देखो सैलरी चार्जेबल टू टैक्स, कौन सी सैलरी पर टैक्स लगेगा वो फाइंड करना है। जब भी आपको ऐसा बोला हो सैलरी चार्जेबल टू टैक्स, तो वो ऑलवेज डिडक्शन के बाद वाली होती है। फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ द प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। क्या अगर ये प्रोफेशनल टैक्स 1,000 का जो था, अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको एक ही क्वेश्चन में दो तरीके से सॉल्व करना है। पहले, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय पे करता है तो मैं क्या लिख रहा हूं। अगर प्रोफेशनल टैक्स कौन पे करता है, एम्प्लॉय पे करता है तो पहला हम कॉलम बनाएंगे अमाउंट के लिए, if it is paid by employee, and the second column is professional tax if paid by employer। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो पहले सैलरी की इनकम में प्लस किया जाएगा और फिर डिडक्शन मिलेगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, पहले हम सैलरी गिनते हैं। चलिए, बेसिक सैलरी उसको मिलती कितनी है, 38,750 पूरे साल की है। नहीं, पूरे 38,750 वो पर मंथ की सैलरी है। बेटा ये पर मंथ है, लिखना भूल गया हूं, दिस इज पर मंथ। सो 38,750 इंटू कर देंगे हम 12, पूरे साल की पगार। ये आ जाने वाला है 4,65,000। तो 4,65,000 दोनों केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स वो पे करे कि वो पे करे। दो कॉलम बनाए हैं, प्रोफेशनल टैक्स के लिए बनाए हैं, तो प्रोफेशनल टैक्स में ही डिफर करेगा ना, बाकी सब तो दोनों में टैक्सेबल हो ही जाएगा। दूसरा क्या मिल रहा है, ही इज गेटिंग 3,000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है भाई साहब को। कितना मिलता है, ही इज गेटिंग 3,000 पर मंथ इंटू 12, सो 36,000। 36,000 इन बोथ द केसेस टैक्सेबल। ठीक है, चलो और कुछ है। ही पेज प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 1,000 डाउन। सो क्या बोला है, ही पेज मतलब मिस्टर एस पेज, है ना। लेकिन फिर क्या बोला है, डज इट मेक एनी डिफरेंस इन द प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स पे करता है तो याद रखना पहले पगार में प्लस करना, क्योंकि वो परक्विजिट्स में आता है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं तो सिर्फ सेकंड वाले कॉलम में जाएगा। क्यों, अगर टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर करता है तो पहले आपको पगार में प्लस करना पड़ेगा और फिर नीचे डिडक्शन मिलेगा। अब हम क्या करेंगे सर, यहां से डिडक्शन करेंगे सर। इसे बोलते हैं बेटा ग्रॉस सैलरी। इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी, कच्ची वाली पगार। उसमें से हम देने वाले हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस तीन है। एक तो आता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ही टैक्स रिजिम में मिलता है, ओल्ड या न्यू जो भी है। दोनों केसेस में आपको 50-50 मिल जाएगा। फिर आपको डिडक्शन मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए, बट ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही डिडक्शन मिलता है। क्वेश्चन में वो काम करता है डीलिमिटेड में, अभी ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड लास्ट में है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन पेमेंट बेसिस में मिलता है, अगर आपने पे कर दिया तो यस, पेड कर दिया है। पहले वाले ऑप्शन में ऐसा बोला है कि वो पे करता है, तो यहां से 1,000 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। देखो ऊपर मैंने प्लस नहीं किया था, यहां मैंने प्लस नहीं किया, डायरेक्ट माइनस कर दिया। लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो पहले ऊपर प्लस कर दिया क्योंकि आपकी इनकम हो गई है, और फिर नीचे यहां से क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। समझ में आया। ठीक है, ये हम कर देंगे सर फाइनल टोटल। तो ये हो जाने वाला है बेटा 4,50,000 यहाँ पे आएगा,
और यहाँ पे आएगा 4,51,000। यहाँ पे आपकी 1,000 से इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया था। यहाँ बेटा आने वाला था 501 और यहाँ आने वाला था 502। ठीक है, सिंपल एग्जांपल था। एग्जांपल किस पे था? प्रोफेशनल टैक्स पे। कहने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है पेमेंट बेसिस पे। अगर एम्प्लॉय पे करता है डायरेक्ट डिडक्शन दे देना, अगर पे कर दिया हो तो आउटस्टैंडिंग होगा तो नहीं मिलेगा, और अगर एम्प्लॉयर ने पे किया हो तो पहले पगार में प्लस करना, सैलरी में प्लस करना और फिर डिडक्शन देना। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। मिस्टर जी रिसीव द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। यार हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 23-24। बेसिक पे मिलता है 40, डीए मिलता है 15, कमीशन मिलता है 10,000, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल रहा है 4,000, प्रोफेशनल टैक्स पेड, सी पेड 2,000, 1,000 पेड बाय एम्प्लॉयर। टोटल 2,000 पे किए हैं, बट 1,000 एम्प्लॉयर ने पे किए हैं और 1,000 एम्प्लॉय ने पे किए हैं। मिस्टर जी कंट्रीब्यूट्स 5,000 टुवर्ड्स recognized provident fund. He has no other income. He is a state government employee. उसका हमको फाइंड करना है इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए फटाफट गिन लेते हैं। चलो क्या क्या मिलता है उसको? बेसिक पे मिलता है, तो लिखेंगे बेसिक पे। कितना मिल रहा है उसको? 40,000। अब यहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा है तो मान लेते हैं 40,000 पूरे साल का होगा, तो 40,000 यहाँ लिख देंगे। व्हाट एल्स इज गेटिंग? कमीशन इज गेटिंग, तो लिखेंगे कमीशन मच 10,000। चल व्हाट एल्स? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पहले इनकम में प्लस होगा, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, अगर वो क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो डिडक्शन मिलेगा। पहले इनकम में प्लस कर देते हैं 4,000। ठीक है, चलिए फिर क्या था? प्रोफेशनल टैक्स। क्या था बेटा? प्रोफेशनल टैक्स। अच्छा, और एक चीज भूल गया मैं, डीएनएस अलाउंसेस। देखो ऊपर डीए था 15,000, वो भूल गया 15,000, तो 15,000 यहाँ नीचे लिखता हूँ डीए के सामने 15। एंड द प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स में डायरेक्ट डिडक्शन मिलता है, किंतु अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले प्लस किया जाएगा। 1,000 एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले हम प्लस करेंगे बेटा, यहाँ पे 1,000 प्लस करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर ने पे किया था। ठीक है, और फिर नीचे डिडक्शन देंगे। तो ये तो हो गया उनका ग्रॉस सैलरी। कितनी आइटम है? 1 2 3 4 5। कितनी आइटम है? 5 आइटम हो गई सर। इसका हम क्या करेंगे? टोटल, है ना? 40,000, 10,000, 15,000, 4,000, 1,000, ये इसका टोटल हो जाएगा। और टोटल में सम क्या देंगे इसको बेटा? इसे हम बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे बेटा जी? ग्रॉस सैलरी बोलेंगे। अभी इसमें से डिडक्शन लेस करना बाकी है, फिर ग्रॉस आ गई। अभी हम क्या करेंगे? डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शंस तीन मिलते हैं। पहला मिलता है ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो मिल ही जाएगा, उसके लिए कोई खर्चा करने की, कोई एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। ये 50,000 मिल जाता है हर एक एम्प्लॉय को, ओल्ड टैक्स रिसीव हो कि न्यू टैक्स रिसीव हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए डिडक्शन, है ना? अब इसका कितना मिलेगा? इसमें थियरी थी कितना, जो अलाउंसेस एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला है वो, जो अलाउंसेस आपको मिला है एंटरटेनमेंट वो लिख दो। कितना मिला था? 4,000, वो लिखो। दूसरा 20% ऑफ बेसिक पे। 20% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे आपको दिया है कितना? 40,000। तो 40,000 के तुम्हें क्या करना है? 40,000 के 20% करने हैं। ये बेटा हो जाएगा 8,000। एंड यहाँ पे स्पेसिफाइड अमाउंट है, स्टैच्यूटरी अमाउंट है, लिमिट है। स्टैच्यूटरी लॉ ने स्पेसिफाई किया हुआ अमाउंट दैट इज स्टैच्यूटरी, कितना है? 5,000। इन तीनों में से जो कम होगा वो, इन तीनों में से जो लेस होगा वो डिडक्शन मिलेगा। तो लेस तो दिख रहा है 4,000, तो 4,000 डिडक्शन मिलेगा। लेकिन याद रखना बेटा, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ही मिलता है, और लास्ट में बोल दिया है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता तो मैं यहाँ डिडक्शन लेस नहीं करता। एंड ये हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1), 16(2). ठीक है, एंड फिर आता है क्या?
प्रोफेशनल टैक्स किसका आता है? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन 63 में प्रोफेशनल टैक्स जो पे किया होगा सब मिल जाएगा। पे किया है इन्होंने 2000 टोटल, तो 2000 यहां मिल जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है कि एम्प्लॉय पे कर रहा है, बस पे करना जरूरी है, डिडक्शन के लिए पे करना जरूरी है। हाँ, एम्प्लॉयर पे करेगा तो ऊपर पहले प्लस करना और फिर नीचे माइनस करना, और अगर एम्प्लॉई पे करेगा तो डायरेक्ट माइनस कर देना नीचे से। अब ये आ जाएगा बेटा तेरा, ये पहले इन सबको प्लस कर देना है, 40 10 50 55 एंड ये 70 होगा। 70 में से 50 और सब माइनस कर देना है। दिस कम्स टू 14,000। 14,000 आपका आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल सैलरी ऐसा बोल सकते हैं। चीज पर टैक्स लगेगा, हालांकि 14,000 है तो एक्सम्पशन लिमिट से कम है, 2.5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है तो टैक्स लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने बताए आपको एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए, प्रोफेशनल टैक्स के लिए। अब एक बड़ा एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जिसमें परक्विजिट्स भी होगा शायद, कोशिश करेंगे, और वो किस तरीके से टैक्स लगता है ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बेसिक बेसिक से वीडियो रहेगा नेक्स्ट।